वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस बजटिंग फॉर पंचायत्स। दिस टॉपिक हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द सब्जेक्ट जनरल इकोनॉमिक्स। फ्रेंड्स, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर JKSSP पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट एग्जाम, then this topic is most important for your preparation because this topic contains 10 marks weightage in your exam. Friends, without wasting time, let's start. क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट बजट। बजट के बारे में ये जो नीचे स्टेटमेंट्स दी है इनमें से कौन सा सही है। फर्स्ट इज इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन फॉर ए फ्यूचर पीरियड सेटिंग आउट प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर एंड मीन्स ऑफ फाइनेंसिंग इट। सेकंड है आर्टिकल 111 of the constitution requires the government to present to parliament a statement of estimated receipts and expenditure in respect of every financial year. Select correct one. Here A is only 1, B is only 2, C is both 1 and 2, D is neither 1 nor 2. So guys, guess the answer. Here the right answer is option A, that is only 1. This is the right answer. Question number 2 is which of the following is related to the Operation Green Mission? Question is most important. Which of the following is related to the Operation Green Mission? A is production of tomato, onion and potatoes. B is production of tomato, chili, potatoes. C है production of pulses, onion and potatoes. और D जो है यहाँ पे वो है आपका production of tomato, pulses and rice. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द ऑपरेशन ग्रीन मिशन। हियर आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ टोमेटो, ऑनियन एंड पोटैटोज। फ्रेंड्स, आई हैव रिवाइज दिस क्वेश्चन 3 times बिकॉज दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 3 इज विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी, जिसे जो है हम हिंदी में कहते हैं योजना, ब्रिंग 5 लाख एकर्स अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग। सो देखते हैं अभी। ए है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, यहाँ पे है एक्चुअली रूरबन मिशन लिखा हुआ है यहाँ पे। बी है परंपरागत कृषि विकास योजना, यहाँ पे लिखा हुआ है। बी क्या है? परंपरागत कृषि विकास योजना। सी है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और डी है PM फसल बीमा योजना। सो फ्रेंड्स, गेस द आंसर क्वेश्चन नंबर 3। हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, परंपरागत कृषि विकास योजना। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बिल वाज प्रपोज्ड टू बी पासिंग टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट्स PPP and public utilities. Here A is skill development program, B is companies amendment bill, C is public utility resolution of disputes bill and D is goods and services tax. So guys, guess the answer. Question number 4. Here the right answer is, यहाँ पे जो राइट आंसर है 4th का वो है आपका ऑप्शन सी, दैट इज पब्लिक यूटिलिटी रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स बिल। यहाँ पे एक बार फिर देखते हैं। विच बिल वाज प्रपोज टू बी पासिंग टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट्स PPP एंड पब्लिक यूटिलिटीज। हियर आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज पब्लिक यूटिलिटी रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स बिल। क्वेश्चन नंबर 5 इज सर्विस टैक्स टू बी एग्जेम्प्टेड ऑन जनरल इंश्योरेंस स्कीम्स अंडर विच स्कीम। यहाँ पे जो जनरल इंश्योरेंस हम करवाते हैं उसमें सर्विस टैक्स जो है वो एग्जेम्प्ट किया गया है। वो कौन सी स्कीम है वो? ए इज़ कंपनीज अमेंडमेंट बिल, बी इज़ श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन, सी इज़ कस्टमर एक्ट एंड डी इज़ निर्भया स्कीम। सो गाइस, गेस द आंसर क्वेश्चन नंबर 5। हियर द राइट आंसर इज 5 का जो राइट आंसर है सर्विस टैक्स टू बी
exempted on general insurance schemes under which scheme? Here answer is option D, that is निर्भया scheme. फिफ्थ का जो है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 6 इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ऑब्लिक आर रिलेटेड टू द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बजट. सो एनुअल स्टेटमेंट बजट जो है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बजट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बजट से रिलेटेड जो स्टेटमेंट्स दी हैं उनको हमने कंसीडर करना है. फर्स्ट इज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: कंसोलिडेटेड फंड, कंटीजेंसी फंड एंड पब्लिक अकाउंट. फर्स्ट में बोल रहा है कि जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है. कौन कौन से? एक तो है कंसोलिडेटेड फंड, दूसरा है कंटीजेंसी फंड और तीसरा है पब्लिक अकाउंट. सेकंड है ऑल रेवेन्यूज रेज्ड बाय द गवर्नमेंट, मनी बारोड एंड रिसीव्स फ्रॉम लोन्स गिवन बाय द गवर्नमेंट फ्लो इनटू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. थर्ड इज आर्टिकल 112 of the constitution requires the government to present to parliament a statement of estimated receipts and expenditure in respect of every financial year. Select the correct statements. Here A is only 1, B is only 2, C is both 1 and 2, D is 1, 2 and 3. So guys, guess the answer. Question number 6. Here the right answer is option D, that is 1, 2 and 3, यानी कि जो तीनों स्टेटमेंट्स हैं वो सही हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7. विच ऑफ द फॉलोइंग योजना गेव नॉमिनल प्रीमियम एंड हायर कॉम्पनसेशन इन केस ऑफ क्रॉप लॉस. इनमें से कौन सी जो योजना है उसमें नॉमिनल प्रीमियम और हाईएस्ट एवर कॉम्पनसेशन जो है वो दी गई है क्रॉप लॉस के लिए? ए इज पीएम फसल बीमा योजना. नेक्स्ट इज पीएम कृषि सिंचाई योजना. सी है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन एंड डी इज परंपरागत कृषि विकास योजना. सो गाइज गेस द आंसर. क्वेश्चन नंबर 7. हियर द राइट आंसर इज 7th का जो राइट आंसर है वो है पीएम फसल बीमा योजना. ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8. 8 क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू द मुद्रा योजना. अभी मुद्रा योजना से रिलेटेड जो स्टेटमेंट्स दी हैं इनको हमने क्या करना है, कंसीडर करना है. फर्स्ट इज इट हैज़ बीन इनिशियली फॉर्म्ड एज अ होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज सिडबी, with 100% capital being contributed by it. Second है according to this योजना loan is issued through Mudra credit card with a pre-assigned credit limit and the repayment tenure is as high as 7 years. कोड यहाँ पे जो दिए हैं वो है only 1, B है only 2, C है both 1 and 2, D है neither 1 nor 2. This is question number 8 and the answer is, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, दैट इज बोथ 1 and 2. क्वेश्चन नंबर 9 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज रिलेटेड टू द मैनेजमेंट एंड कन्वर्जन ऑफ कैटल डंग एंड सॉलिड इन फार्म्स टू कंपोस्ट फर्टिलाइजर बायोगैस एंड बायो CNG. Which of the following scheme is related to the management and conversion of cattle dung solid in farms to compost, fertilizer, biogas and bio CNG? अभी फर्स्ट है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन, बी है स्वच्छ भारत अभियान, सी है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, डी है प्राइम मिनिस्टर कृषि सिंचाई योजना. सो फ्रेंड्स, guess the answer. Question number 9. Here the right answer is option A, that is galvanizing organic bio agro resources dhan. Next question is question number 10. Consider the following statements
फर्स्ट इज बजट इज द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग बिजनेस एस्टिमेट्स। सेकंड है बजटरी कंट्रोल इज द मीन टू अचीव परफॉर्मेंस ऑफ द बेसिस ऑफ बजट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या फिर आर करेक्ट अबाउट बजट, बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल? A is only 1, B is only 2, C is both 1 and 2, D is neither 1 nor 2. So guys, guess the answer. Question number 10. Here the right answer is option B, that is only 2. Next question is question number 11. Consider the following statements is या फिर are true about budget, budgeting and budgetary control. यहाँ पे बोला गया है बजटरी कंट्रोल इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट वेयर एज बजट एंड बजटिंग आर नैरोअर कॉन्सेप्ट्स। आगे चलते हैं। अभी नेक्स्ट में बोला गया है बजट इज द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग बिजनेस एस्टिमेट्स। दो ही दिए हैं, उसके बारे में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या फिर आर करेक्ट। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 11 and the answer is, here the answer is option A, only 1, यानी कि फर्स्ट वाला जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। अकॉर्डिंग टू द 2018 यानी कि 2018-19 बजट स्पीच ऑफ अरुण जेटली, इंडिया इज एट थर्ड रैंक ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट। देखो अकॉर्डिंग टू द 2018-19 बजट स्पीच ऑफ अरुण जेटली, इंडिया इज एट थर्ड रैंक ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट। उन्होंने बोला था उस वक्त कि जो इंडिया है वो अभी किसी चीज़ में थर्ड स्टैंड कर रहा है। सो किस में? ए इज़ परचेजिंग पावर पैरिटी, दैट इज़ पीपीपी। बी इज़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी। सी इज़ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड डी इज़ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई। सो गाइज दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। गेस द आंसर क्वेश्चन नंबर 12। हेयर आई होप आपने आंसर गेस कर लिया होगा। हेयर द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज परचेजिंग पावर पैरिटी। ठीक है, परचेजिंग पावर पैरिटी, दैट इज पीपीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यू restructured scheme was launched? Which of the following new restructured scheme was launched to increase the governance capabilities of PRIs? Which of the following new restructured scheme was launched to increase the governance capabilities of PRIs? Here A is National Skill Development Mission, B is PM Kaushal Vikas Yojana, C is Swachh Bharat Abhiyan, D is राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। सो गाइस गेस द आंसर क्वेश्चन नंबर 13। हेयर द राइट आंसर इज, आई होप आपने आंसर गेस कर लिया होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, दैट इज राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग 3 पब्लिक जनरल इंश्योरेंस कंपनीज will be merged into single insurance company as per budget 2018-19? Which of the following 3 public general insurance companies will be merged into single insurance company as per the budget 2018-19? This question is also important. A is UTI, Oriental Insurance and National Insurance. B is LIC, Bharti AXA and United Insurance. C is General Insurance, Max, Bupa and UTI. D is Agriculture Insurance Company of India Limited, Bharti AXA and United Insurance. So guys guess the answer question number 14. Here the right answer is option A, that is UTI, Oriental Insurance and National Insurance. ये तीनों जो है मर्ज करने का प्लान था 2018-19 के बजट में। ठीक है, यूटीआई, ओरिएंटल इंश्योरेंस और नेशनल इंश्योरेंस। दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 इज व्हाट डू यू मीन बाय फिस्कल फेडरलिज्म? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट डू यू मीन बाय फिस्कल फेडरलिज्म? हियर ए इज इट रेफर्स टू द devolution of power and responsibilities of national, sub-national and governments.
B is it refers to the financial relations between units of governments in a federal government system. C is it is the amount of money that households have available for spending and saving after income taxes have been accounted for. So guys, guess the answer. This is question number 15. Here the right answer is, I hope आपने आंसर टिक कर लिया होगा, ऑप्शन बी. This is the right answer. It refers to the financial relations between units of governments in a federal government system. This is the right answer. क्वेश्चन एक बार फिर देख लेते हैं. What do you mean by fiscal federalism? Question is important. So here answer is it refers to the financial relations between units of governments in a federal government system. So option B is the right answer. So friends, today we have discussed 15 most important questions of this topic. I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. Thanks for watching this video. Prepare well, perform well. Friends, if you are new on my channel, please subscribe my channel and press the bell icon to get our latest videos. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.